ABC is mapped onto triangle A dash B dash C dash by a rotation center O through 110 degrees. आपने इस ट्राइंगल ABC को रोटेट करके एक नया ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश बनाना है, और आपने करना क्या है, इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ जी सर 180 नहीं 110। नहीं 110 है ना, वही तो कर रहा हूँ, अलग है सवाल, 110 है, मैंने 180 बोल दिया। जी सर। अच्छा अब देखो, मैंने सेंटर से एक लाइन ऐसे ज्वाइन की कि वो ए और बी दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ठीक, सबसे पहला काम तो आपने ये कर लिया कि एक ही लाइन से ए और बी दोनों को आपने उठा लिया। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मिसाल के तौर पे इस तरीके से अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और फिर इस तरफ से बढ़ते हुए आएंगे 110 तक। तो 110 थोड़ा सा और आगे होगा इससे, अंदाजे से इस डायरेक्शन में 110 है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया और प्रोटेक्टर को हटा लिया। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो O से B A तक वाली लाइन है, जब इस लाइन को 110 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो A और B दोनों इस लाइन पर कहीं पर मौजूद होंगे। अब सवाल ये है कि A और B कितने दूर है, ये लोकेट करना है। इसके लिए रूलर नहीं लगेगा, इसके लिए प्रोटेक्टर। अब आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को आप प्रोटेक्टर का सेंटर आप O पे प्लेस करेंगे और उसको स्ट्रेच करके B तक खोल देंगे यहाँ तक। सही है, आपको पता लग गया 0 से या O से B कितना है। अब O से B जितना दूर है ना, आप कंपास को उठाकर इसी तरीके से यहाँ रखकर यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, मेजरमेंट आपने O से B तक की कंपास से ली और फिर O से O पे कंपास को रख के ब्लू वाली लाइन पे एक आर्क मार्क कर दी, बिना कंपास की मेजरमेंट को चेंज किए। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, आप कंपास को O पे ही रहने देंगे, बस उसको इस दफा आप स्ट्रेच करके A तक लेकर आएंगे। आपको पता लग जाएगा O से A कितना दूर है। आप इस कंपास को O पे प्लेस करके ब्लू वाली लाइन पे एक और आर्क लगा देंगे तो वहां पर आपको A नजर आ जाएगा। ठीक है सर, मैं ये काम रूलर से भी कर सकता हूँ, तो रूलर से क्यों नहीं करूँ? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के सवाल में यूजेज ऑफ द टूल नजर आना चाहिए। आपने कंपास और प्रोटेक्टर यूज किया है तो कंपास का यूज आपको आर्क के जरिए दिखाना पड़ रहा है। सही, तो ये मुझे भी पता है कि भाई हम इसको स्केल से कर सकते हैं, तो हम स्केल से क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन में टूल्स का यूजेज दिखाना है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा बी डैश, ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा ए डैश। आर्क्स को और लाइंस को मिटाइएगा नहीं। उसके बाद आपने ओ से सी को पहले ज्वाइन किया, जैसे आपने ओ से ए बी को ज्वाइन किया था। अगेन इस पे आपने उसी तरीके से अपना प्रोटेक्टर रखा, ऐसे करके मिसाल के तौर पर। फिर आपने यहाँ पर 180 डिग्री जो है वो मेजर किया, सॉरी 110 डिग्री, यहाँ कहीं 110 डिग्री आपको मिल जाएगा। सही है, सबसे पहले आपने इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दी। सर आपने तो बोला था कि 180 और 90 डिग्री ले आता है बस। वो तो रोटेशन के लिए आता है ना, कंस्ट्रक्शन है ये। इस डायरेक्शन में कहीं सी डैश है। अब सी डैश कितना दूर है, उसके लिए दोबारा क्या तरीका कि कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर लिया, अरे यार कंपास लिया, सी तक उसको मेजर किया और फिर आपने उस पर इस तरीके से ब्लू लाइन पे एक मार्क लगा लिया। ठीक है, ओ से सी तक कंपास खोला, जितना उसका रेडियस है उसी रेडियस को सेम रख के आपने ब्लू वाली लाइन पे मार्क किया। तो ये वाला पॉइंट जो आपके पास आ गया, ये आपका आ गया सी डैश। जब आपके ये तीनों चारों पॉइंट्स आ गए, आपने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अपनी लाइंस को इरेज मत कीजिएगा, रहने दीजिएगा, बस हल्के हाथ से लाइंस बनाइएगा। और फिर अब जैसे जैसे खैर अंदाजे से ही बनाया है तो मेरा थोड़ा सा तो आगे पीछे होगा। ये जो है वो मेरा
ए बी सी को मैंने ए डैश बी डैश सी डैश में, ये बेसिकली मैंने शुरू में भी कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का सवाल ज्यादा है, सही है। अब मैंने कोशिश की है, लेकिन इस तरह के सवालों को जो है ना ऑनलाइन में ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मसला एक तो ये भी है, दूसरा मसला ये भी है कि आप में से कितने लोग प्रोट्रैक्टर और कंपास लेके बैठे हुए होंगे। एक होता है ना, चलो लेके बैठे साथ साथ करते जा रहे हैं, तब